ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गा देव्ये नमः। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण परम पद्मम खंड। तुम्हें माता च पिता तुम्हें व तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें व तुम्हें विद्या देवनं तुम्हें व तुम्हें सर्वम देव देव। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम श्री दुर्गा देव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। विजय दुर्गा महारानी की जय। ओम श्री जगदम्बाये नमः। ओम ऐं चामुंडाय विचे। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण षष्ठ स्कंध अर्थ प्रथमोध्याय। त्रिशिरा की तपस्या से चिंतित इंद्र द्वारा तप भंग हेतु अप्सराओं को भेजना। ऋषिगण बोले, हे महाभाग सूत जी, आपकी वाणी रूपी अत्यंत मधुर सुधा का पान करके अभी हम संतृप्त नहीं हुए हैं। कृष्णदेव पुराण वेद व्यास जी ने जिन उत्तम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का वर्णन किया है, उस पुराण की मंगलमयी वेद वर्णित मनोहर प्रसिद्ध तथा पापों का नाश करने वाली कथा को हम आपसे पुनः पूछना चाहते हैं। त्वष्टा का वित्रासुर नाम से विख्यात पराक्रमी पुत्र महात्मा इंद्र के द्वारा क्यों मारा गया? त्वष्टा तो देव पक्ष के थे, फिर उनका पुत्र अत्यंत बलवान था। ब्राह्मण वंश में उत्पन्न उस महाबली का इंद्र के द्वारा क्यों वध किया गया? पुराणों और शास्त्रों में तत्व लोगों ने देवताओं को सतगुण से, मनुष्यों को रजोगुण से और पशु पक्षी को तिरक योनियों को तमोगुण से उत्पन्न कहा, परंतु यहाँ तो महान विरोध प्रतीत होता है कि बलवान वृत्रासुर स्वयज्ञों के कर्ता इंद्र के द्वारा छलपूर्वक मारा गया और इसके लिए भगवान विष्णु द्वारा प्रेरणा दी गई, जो कि स्वयं महान सतगुणी है। तथा वे परम प्रभु छलपूर्वक वज्र में प्रविष्ट हुए, संधि करके उस महाबली मित्र को वाले आश्वस्त कर दिया, किंतु पुनः विष्णु और इंद्र सत्य संधि की बात को छोड़कर जल के फैन से उसे मार डाला। हे सूत जी, इंद्र और विष्णु के द्वारा ऐसा दुस्साहस क्यों किया गया? महान लोगों भी मोह में फंसकर पाप बुद्धि हो जाते हैं। श्रेष्ठ देवतागण भी घोर अन्यायी मार्ग में अनुगामी हो जाते हैं, जबकि सदाचार के कारण ही देवताओं को विशिष्टता प्राप्त है। इंद्र के द्वारा विश्वास में लेकर वृत्रासुर की हत्या कर दी गई, ऐसी विशिष्ट धर्म के द्वारा उनका सदाचार कहाँ रह गया? इन्हें इस ब्रह्म हत्या जनित पाप का फल मिला या नहीं मिला? आपने पहले कहा था कि वृत्रासुर वध स्वयं देवी ने ही किया था, इससे हमारा चित्त और भी मोह में पड़ गया है। सूत जी बोले, मुनिगण, वृत्रासुर के वध से संबंधित और उस हत्या से इंद्र को प्राप्त महान दुख की कथा सुने। ऐसा ही पूर्व काल में परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय के सतवती नंदन व्यास जी ने पूछा था, तब उन्होंने जो कहा था उसे मैं कहता हूँ। जन्मेजय बोले, हे मुने, सतगुण से संपन्न इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता लेकर वृत्रासुर को पूर्व काल में छलपूर्वक क्यों मारा? देवी के द्वारा उस दैत्यों का क्यों और किस प्रकार वध किया है? मुनिश्रेष्ठ, एक व्यक्ति के दो लोगों के द्वारा कैसे वध किया गया, इससे मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे महान कौतूहल है। कौन पुरुषों महापुरुषों को चरित्रों को सुनने से विरक्त होता था? आप वृत्रासुर के वध पर आधारित जगदम्बा के महात्मा को कहिए। व्यास जी बोले, हे राजन, आप धन है जो कि आपकी इस प्रकार की बुद्धि पुराण श्रवण में अत्यंत आदर पूर्वक लगी हुई है। श्रेष्ठ देवगण अमृत का पान करके पूर्ण तृप्त हो जाते हैं, परंतु आप इस कथा अमृत का पान बार बार करके भी तो तृप्त होते हैं। हे राजन, महान कीर्ति वाले आपका भक्ति भाव कथाओं को दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। श्रोता जब एकाग्र मन से सुनता है, तब वक्ता भी प्रसन्न मन से कथा कहता है। पूर्व काल में इंद्र तथा वृत्रासुर का जो युद्ध हुआ था और निरपराध शत्रु वृत्रासुर का वध करके देवराज इंद्र को जो दुख प्राप्त हुआ था, वो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। जब माया के बल से मुनिगण भी मोह में पड़ जाते हैं और वे पाप भीरु होकर निरंतर निंदनीय कर्म करने लग जाते हैं, तब हे राजन, विष्णु और वज्रधारी इंद्र ने छल से त्रिशिरा वृत्रासुर का वध कर दिया। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? क्या बात है? सत्य गुण के मूर्तिमान विग्रह से होते हुए भी भगवान विष्णु ने जिनकी माया से मोहित होकर सदैव छल पूर्वक दैत्यों का संहार किया, तब भला ऐसा कौन प्राणी होगा जो सब लोगों को मोह में डाल देने वाले उन भगवती भवानी को अपने मनोबल से जीतने में सक्षम हो सके? भगवती की ही प्रेरणा से नर ऋषि के सखा नारायण भगवान अत्यंत हजारों युगों में मत्स्य आदि योनि में अवतार लेते हैं
और कभी अनुकूल तथा कभी प्रतिकूल कार्य करते हैं। यह मेरा शरीर, ये मेरा धन है, ये मेरा घर है, ये मेरे स्त्री पुत्र और भव बंधन है। इस मोह में पड़कर सभी प्राणी पुण्य तथा पाप कम करते रहते हैं, क्योंकि अत्यंत बलशाली माया गुणों से वे मोहित कर दिए गए हैं। हे राजन, इस पृथ्वी पर कार्य और कारण का विघ कोई भी व्यक्ति उन जगदम्बा की माया के मोह से छुटकारा नहीं पा सकता है, क्योंकि भगवती महामाया के तीनों गुणों से मोहित होकर वह पूर्ण रूप से सदा उसका अधीन रहता है। इसलिए उन्हीं देवी की माया से मोहित होकर अपना स्वार्थ साधने में तत्पर रहने वाले विष्णु और इंद्र ने छल पूर्वक वृत्रासुर को मार डाला है। पृथ्वी पते, अब मैं वृत्रासुर तथा इंद्र के पारस्परिक पूर्व वैर के कारण की कथा बताता हूँ। देवताओं में श्रेष्ठ त्वष्टा नाम से एक प्रजापति थे। वे महान तपस्वी, देवताओं का कार्य करने वाले, अति कुशल तथा ब्राह्मणों के प्रिय थे। उन्होंने इंद्र से देश के कारण 3 मस्तकों से संपन्न एक पुत्र उत्पन्न किया, जो विश्वरूप नाम से विख्यात हुआ। वो परम मनोहर रूप वाला था। अपने 3 श्रेष्ठ तथा मनोहर मुखों के कारण वो अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई देता था। वो मुनि अपने 3 मुखों से 3 भिन्न-भिन्न कार्य करता था। वो एक मुख से वेदाध्ययन करता था, एक मुख से मधुपान करता था और तीसरे मुख से सब दिशाओं को एक साथ निरीक्षण करता था। और तीसरा भोग का त्याग करके मृदु, संयमी और धर्मपरायण तपस्वी होकर अत्यंत कठोर तप करने लगा। ग्रीष्म काल में पंचाग्नि तापते वृक्ष की डाली में पैर के बल अधोमुख लटके रहते थे एवं हेमंत और शिशिर ऋतु में जल में स्थित रहते थे। उस त्याग करके जितेंद्रिय भाव से निराहार रहकर उस बुद्धिमान त्रिशिरा ने मंद बुद्धि प्राणियों के लिए अत्यंत दुष्कर तपस्या आरंभ कर दी। उसको तप करते देखकर सचिपति इंद्र दुखित हुए। उन्हें वह विषाद हुआ कि कहीं यह इंद्र न बन जाए। अत्यंत तेजस्वी विश्वरूप का तप पराक्रम और सत्य देखकर इंद्र निरंतर इस प्रकार चिंतित रहने लगे। उत्तरोत्तर विधि को प्राप्त होता हुआ यह त्रिशिरा मुझे ही समाप्त कर देगा। इसलिए बुद्धिमानों ने कहा कि बढ़ते हुए पराक्रम वाले शत्रु की कभी भी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। इसीलिए इसके तप का नाश को उपाय इसी समय करना चाहिए। कामदेव तपस्वियों का शत्रु है, शाम के ही तप का नाश होता है करना चाहिए, जिससे यह भोग में आसक्त हो जाए। ऐसा मन में विचार कर बल नाम के दैत्य का नाश करने वाले उन बुद्धिमान इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र त्रिशिरा को प्रलोभन में डालने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी। उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा आदि को बुलवाकर कहा, अपने रूप पर गर्व करने वाली है अप्सराओं, आज मेरा कार्य आ पड़ा है। तुम सब मेरी उस प्रिय कार्य को संपन्न करो। एक महान दुर्दश शत्रु श्वेत होकर तपस्या कर रहा है, शीघ्र ही उसके पास जाओ, उसे प्रलोभित करो और उसी के बाद मेरा कार्य करो। अनेक प्रकार श्रृंगार वेशों से उसे प्रलोभित करो और मेरे मानसिक संतापों को शांत करो। तुम लोगों का कल्याण होए महाभाग अप्सराओं। उसके तपोबल को जानकर मैं व्याकुल हो गया हूँ। वह बलवान शीघ्र ही मेरा पद छीन लेगा। अब लाओ, मेरे समान यह भय आ गया है। तुम लोग शीघ्र ही इसका नाश कर दो। इस कार्य का आ पड़ने पर सब मिलकर आज मेरा उपकार करो। उनके इस वचन को सुनकर नारियों में अप्सराओं ने उन्हें नमन करते हुए कहा, हे देवराज, आप भय न करें, हम उसे प्रलोभन में डालने का प्रयत्न करेंगे। हे महातेजस्विनी, इस प्रकार आपके भय न हो, हम वैसा ही करेंगी। उस मुनि को लुभाने के लिए हम नित्य गीत और विहार करेंगे। हे विभो, कटाक्षों अंगों के विविध भंगिमाओं में मुनि को मोहित करके उन्हें लोलुप अपने वशीभूत तथा नियंत्रण में कर देंगी। व्यास जी बोले, इंद्र के ऐसा कहकर वह अप्सराएं त्रिशिरा के समीप आ गई और काम शास्त्र में कहे गए विभिन्न प्रकार के हाव भाव का प्रदर्शन करने लगी। वह अप्सराओं से मुनि के सम्मुख अनेक प्रकार के तालों में गाती और नाचती हुई उन्हें मोहित करने के लिए विविध प्रकार का हाव भाव करती थी। तपस्वी ने अप्सराओं की चेष्टा को देखा तक ही नहीं और इंद्रियों को वश में करके वे गूंगे, अंधे तथा बहरे की तरह बैठे रहे। सराय, गान, नृत्य आदि मोहित करने वाले प्रपंच करती हुई कुछ दिनों तक अपने उनके श्रेष्ठ आश्रम में रही। जब उसकी काम चेष्टा को मुनि त्रिशिरा का ध्यान विचलित नहीं हुआ, तब सराय पुनः लौट कर इंद्र के सम्मुख उपस्थित हुई। थकी हुई दीन अवस्था वाली, भयभीत और उदास मुख वाली उन सब ने हाथ जोड़कर देवराज से इस प्रकार कहा,
हे देव देव, हे महाराज, हे विभो, हमने महान प्रयत्न किया, परंतु हम उस जो दक्ष मुनि को धैर्य से विचलित करने में समर्थ नहीं हो पाए। हे पाक शासन, आप कोई दूसरा उपाय ही करना चाहिए। उस जितेंद्रिय तपस्वी पर हमारा कुछ ही प्रभाव नहीं पड़ा। हमारा बड़ा भाग है कि तपस्या से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले उस महात्मा मुनि ने हमें साप नहीं दिया। अप्सराओं को विदा करके शुद्ध बुद्धि तथा अपाप बुद्धि इंद्र अब उसके ही वध का अनुचित उपाय सोचने लगे। हे राजन, लोक लज्जा और महानुभाव के भय को छोड़कर उन्होंने वध के लिए अपनी बुद्धि को पापमय बना दिया। इति श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता षष्ठ स्कंधे तिरसिरा तपो भंगाय देवराजेंद्र द्वारा नानोपाय चिंतन वर्णन नाम प्रथमोध्याय। ओम तत्सत। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय। बोले बोले दुर्गा महारानी की जय। जय मां।